जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों का पराभव हुआ, विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर की ओर चलने लगे। दुर्योधन की जंघा को उरुदंड का भेदन कर दिया ब्रकोदर भीमसेन की विशाल गदा ने। अंतिम निर्णायक युद्ध था भीम और दुर्योधन के बीच का। और उसमें जब दुर्योधन को घायल रणभूमि में छोड़कर पांडव शिविर की ओर अभिमुख हुए, भगवान बोले आज हम लोग महाभारत युद्ध जीते हैं, विजय महोत्सव मनाएंगे। इसलिए भगवान शिविर के बाहर कहीं अन्यत्र ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र जो 5 पांडवों से प्राप्त थे वो अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दुर्दशा देखी तो दुखी होकर बोला, मित्र मैं यदि आपका सेना नायक होता तो ये दिन शायद ना आता। दुर्योधन ने कहा चलो अब बना दिया, अब बोलो क्या करोगे। अच्छा बताओ क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा हम 100 थे पर एक नहीं बचा और दुश्मन 5 थे पर एक नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को मार सकोगे। मित्र का मनोरथ जान करके अश्वत्थामा बोला तुम एक की बात करते हो, हम 5 का सिर काट के अभी दिखाते हैं। और काकुलू कन्याय से मध्य रात्रि में हमला किया पांडव शिविर पर। शिविर में पांडव थे ही नहीं और 5 पांडवों पुत्रों को पांडव ही समझ करके 5 का सिर काट करके ले गया। मित्र देखो तुमने एक मांगा था, 5 का सिर लाया हूं। सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, पर देख करके उतना ही दुखी हो गया। अरे अभागे, पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बहुत दुखी हुआ। देह त्याग करके दुर्योधन चल बसा। अश्वत्थामा डर के भगा कि अब मुझे अर्जुन तो नहीं छोड़ेगा। इधर प्रातः द्रौपदी को जब पता चला तो पुत्र वियोग में संतप्त हो उठी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकराकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी के करुण क्रंदन से किरीटमाली अर्जुन इतने आवेश में आ गए। गांडीव उठा के कहा देवी दुखी ना हो, जिसने यह दुष्कृत्य किया है वह मुझसे बच के नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के पीछा किया। भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी यहीं पर समाप्त करो। बोले प्रभु द्रौपदी के सामने मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और ला करके रस्सियों में बंधा, जैसे पशु को गला बांध करके हम घसीट के ले आते हैं जबरदस्ती, ऐसे ही तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं मामस्वभावाकृपया ननामच मामस्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी के सामने अपराधी बना अश्वत्थामा खड़ा है। पशुवत पाशबद्धम, पशुओं की तरह रस्सी में बंधा हुआ है, किंतु अवाङ्मुखम, नीचे को सिर झुका हुआ है। नीचे को मुंह क्यों लटका लिया है। कर्म जुगुप्सितेन, जुगुप्सित कर्म किया है, निंदनीय पाप कर्म किया है। सोते हुए
बालकों को मारा है। जो जुगुप्सित कर्म करने के कारण आंख नहीं मिला पा रहा। पापी किसी से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। अपराधी हमेशा सिर झुका करके दृष्टि को छुपाना चाहता है। आंख मिलाने की उसमें सामर्थ्य नहीं रह जाती, इसलिए अवांग मुखम। और ऐसी दशा में खड़े अश्वत्थामा पर जब अर्जुन ने कहा, देवी देखो ये रहा अपराधी तुम्हारा, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो क्या दंड देना चाहते हो। और जैसी द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत उठ के खड़ी हुई और दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। देखने वाले हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ा गया हो, कल्पना कीजिए उस हत्यारे पर मां जिसके बच्चों की हत्या हुई है, उसका कितना आक्रोश रहा होगा, कितना वो क्रोध में भरी होगी। अरे अन्य की तो बात छोड़ दो, अपरिचित बालक की भी कोई हत्या करके भाग रहा हो और तुरंत पकड़ लिया जाए तो अपरिचित व्यक्ति भी उस पर आवेश में आके टूट पड़ेंगे कि मारो इस हत्यारे को। तत्काल जब अपराध होता है उस समय लोग आक्रोश में भरे होते हैं, और जिसका बालक खत्म हुआ हो उस मां का तो आक्रोश कहना ही क्या है। गौ माता स्वभाव से बड़ी सीधी होती है, सरल होती है, पर उसके सद्योजात शिशु को आप पकड़ के छेड़ेंगे तो वो भी उस समय सींगों से प्रहार करके सिंघनी बन जाती है। परंतु द्रौपदी का ये व्यवहार सबको अचंभित कर दिया कि द्रौपदी प्रणाम कर रही है उस हत्यारे को जिसने उसके 5 पुत्रों को मारा है। जब कहा देवी तुम पहचान नहीं रही, यही तो हत्यारा है, द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है। और ब्राह्मणों को प्रणाम करना हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में है, हमारी परंपरा में है। और ये केवल जाति मात्र से ब्राह्मण मात्र नहीं है, उस पर भी गुरु पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो पिता का ही प्रतिरूप होता है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये कोई और नहीं, भगवान द्रोणाचार्य ही हैं जो आपके गुरुदेव हैं, जो आज पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। और आप इन्हें इस प्रकार से बांध करके इनके प्रति व्यवहार कर रहे हैं। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरुदेव हैं, गुरुपुत्र हैं और ब्राह्मण हैं, इसलिए एस मुच्यताम, इनको तुरंत आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूबी हूं वही पुत्र शोक किसी और मां को प्राप्त न हो गए। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सारता रोदम यश्रुमुखी। गदगद हो गए दर्शक यह दृश्य को देखकर। युधिष्ठिर जी तो धर्म के साक्षात अवतार हैं। द्रवित होके बोले द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही हो, अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गरजते हुए बोले सब छोड़ दो, पर मेरे हाथ से तो बच के जाने वाला नहीं। इतने बड़े अपराधी को इतनी सहजता से आप छोड़ रहे हैं। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ सकता, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, क्षत्रिय हूं, मैं अपने पुत्र के हत्यारे को नहीं छोड़ सकता। अब समस्या सामने आ गई। अर्जुन भीम एक स्वर में बोल रहे हैं, द्रौपदी और युधिष्ठिर दूसरे स्वर में बोल रहे हैं। अब क्या किया जाए? अर्जुन ने प्रभु की ओर इशारे में कहा, प्रभु अब आप ही सबके आचार्य हो, धर्म के मर्म को जानने वाले हो,
आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान ने इशारे में कहा, हमने वहीं कहा था तुमसे पकड़ते ही कि यहीं ठिकाने लगाओ। आतताई जब जहां मिले वहीं ठिकाने लगा दो, जो पूछना है पूछ लो। पकड़ के लाओगे तो फिर तो कानून प्रक्रिया से ही उसको सजा दी जाएगी, फिर आप मनमानी नहीं कर पाओगे। आप तुम पकड़ के ले आए, अब तो जो शास्त्र कहें सो करो। तो शास्त्र क्या कहते हैं ये तो बताओ। भगवान बोले, शास्त्रों का तो आदेश है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया बीता हो तब भी न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। तो अर्जुन का तो पूरी तरह मुंह लटक गया। तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, परेशान हो गए। भगवान बोले, नहीं, शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारहण। आतताई कोई भी हो, वो उसका बध ही अभीष्ट है, उसे हर हालत में मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार से इसे छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज। अभी अभी आप ही ने कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो मारो मत, अब आप कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो छोड़ो मत। ये व्यामिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हैं? मेरी बुद्धि को भ्रम में क्यों डाल रहे हो सरकार? एक निर्णय दीजिए। भगवान बोले, हम बता तो रहे हैं, जो अच्छा लगे फिर तुम करो। शास्त्र की जो आज्ञा है वो हम बता रहे हैं। युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम क्षत्रिय हो, किसी भी हालत में प्रतिज्ञा तुम्हारी भंग नहीं होनी चाहिए। अर्जुन समझ गए कि हमारी परीक्षा चल रही है। मार्च का महीना होता ही परीक्षा का है। बोलो राधे राधे। और गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया है युद्ध के प्रारंभ में, तो जिसने ज्ञान दिया है उसको परीक्षा लेने का अधिकार होता है। कि ज्ञान याद है कि विस्मृत हो गया? अंत में ही परीक्षा होती है, साल भर के बाद। और भारतवर्ष का वर्ष तो अब पूरा होने को आया है, नया साल आने वाला है। नए साल में ही तो नई कक्षा में विद्यार्थी का प्रवेश होगा। अब ये परीक्षा का समय है, बीच का साल के अंत में परीक्षा और नए साल में नई कक्षा में प्रवेश। इससे सिद्ध होता है नया वर्ष यही है। तो युद्ध के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया और विश्राम में अब परीक्षा चल रही है। अर्जुन भी बड़े कुशल हैं, पक्के शिष्य हैं। शिष्यस्ते हम, शिष्य बन के ही तो ज्ञान लिया था। अर्जुन समझ गए, गोविंद ने गीता में संकेत दिया था, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं, उसका अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु है। मौत के तो मर के तो चला जाएगा, एक झटके में मौत का एक बार कष्ट होगा। पर अपमानित, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जब अपमानित होता है तो जितनी बार उस अपमान को याद करता है उतनी बार वो मौत का कष्ट पाता है। मृत्यु के समान उसे पीड़ा होती है। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहु। और तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकालकर शिविर से धक्का मार करके उसे भगा दिया। अर्जुन परीक्षा में पास हुए, मारा भी नहीं, परंतु ये जो घोर अपमान था वो मृत्यु से कम भी नहीं।